उदासी दे गल विच टल्लियां मैं ते पीर मनावन चलियां शाना वाले पीरा पीरा हो पीरा। टीवी और सोशल मीडिया, अब आपको क्या लगता है कुछ अरसे बाद क्या टीवी खत्म हो जाएगा? सोशल मीडिया इज अ गटर। इंडिया में काम करने में क्या फ़र्क था, बाहर काम करने में क्या फ़र्क था? आई एम सॉरी शान साहब, मैंने सुना था कि 2006-7 में शान भाई 10 लाख रुपए लेते हैं और मैं वहाँ पे एक नया आर्टिस्ट था, इससे डबल पैसे मिले। विलन का रोल करने के बाद आपको नहीं लगता कि आपकी शख्सियत पे उसका असर आता है? अब मैं कातिल का रोल कर रहा हूँ तो मैं घर जाके भी कातिल बन जाऊंगा। कुरंगी है, उसकी आबादी 10-15 लाख है। वहाँ पे लोग किस तरह एंटरटेन होंगे यार? सिनेमा होगा तो लोग सिनेमा में जाएंगे ना। स्टार्स के बीच में एक आपका भी नाम वहाँ लिया जा रहा था, वो फील क्या थी? 53 साल के बाद हमने पाकिस्तान को डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में कांस फिल्म फेस्टिवल में रिप्रेजेंट किया। जी, इश्क किससे है? हाजरा से। अभी एक मूवी आपकी बैन हुई हुई है, वो क्या कहानी वाले? सियासतदानों की गर्लफ्रेंड्स नहीं होती, 24 की मॉडलें नहीं होती, या सियासतदान नहीं है दुनिया। आपके पीछे बुराई हुई है, आपने सुनी हो? शदीद हुई। पीठ पीछे तो सदर सरदारी के पीछे भी बातें होती है। हिम्मत है तो उसके सामने जाके बात करो ना। दर्द विछोड़ दहालनी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इट्स मी उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं 24+ की पॉडकास्ट। और इस वक्त जो एक प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इस लिहाज से कि आज जो फ़नकार हमारे साथ हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने जहाँ जहाँ भी काम किया है, उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनकी तारीफ़ पूरी दुनिया में की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो इंसान अच्छे हैं ही, मियाँ अच्छे हैं, बाप अच्छे हैं, बेटे अच्छे हैं, लेकिन साथ साथ जब उनका काम है तो मुझे लगता है कि बहुत से यंग जो आजकल बच्चे काम कर रहे हैं उनको उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि उनका कहना यह है कि मैं अपने काम से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि जब मैं अपने किसी भी रोल में होता हूँ तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि मैं वही हूँ और उसमें वो शेड उनका नज़र आता है। तो हमारे साथ मौजूद है अदनान शाह टीपू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मा जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? दुआएं आपकी। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं माशाल्लाह। आदाब। आप कौन सा कम लग रहे हैं? हमने सोचा भी आप खूबसूरत लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा हम भी आप जैसे हो जाएं। अच्छा, मुझे वैसे ये आई विल टेक इट एज ए कम्प्लीमेंट। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कोई हसीन आदमी, मुझे हमेशा लगता है हाँ शक्ल थोड़ी सी आम लोगों से मुख्तलिफ है, बट थैंक यू सो वेरी मच। आपको पता है जो मुख्तलिफ शक्लें होती हैं वो ज़्यादा लोग उनको पहचानते हैं, रजिस्टर होते हैं, वो फ़ौरन फोकस में आ जाते हैं कि यार उसको देखा है वो कितना डिफरेंट है। That's true. तो मतलब एक ये अल्लाह का करम है, ये भी अल्लाह का कर्मों में से एक करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा टीपू, मैं चाहूँगी क्योंकि आपने बहुत सारे इंटरव्यू, अदनान शाह टीपू जी, आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, तो मुझे पहले ये बताइए ये जो टीपू पड़ा था ये बेसिकली कैसे पड़ा था? टीपू मेरी फुफो अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, आंटी रानी को, आंटी शहनाज को, उन्होंने नाम रखा था। तो बस तब से टीपू ही हूँ। ये बचपन से रखा था? बचपन से, पैदा होने से पहली दीवार पे उन्होंने लिख दिया था टीपू। मतलब वो उनको प्यार था टीपू से या कोई था, कोई कैरेक्टर था उनके जहन में? उनको हमारे मिलने वाले थे कर्नल मिन्हास, उनके बेटी का नाम टिमी था और बेटे का नाम टीपू था। अच्छा। उनको नाम बहुत अच्छा लगा। फिर टीपू नाम में एक अपनी पुल भी है। हाँ। टीपू सुल्तान एक हमेशा से हमारा हीरो है, तो वो भी था। तो जब उन्होंने पैदा हुआ तो जैसे मैं अपनी जब सास से पहली मरतबा मिला था तो उनको नहीं पता था, मैं तो उनको वो गिरने लगी थी तो मैंने उनको संभाला। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं उस वक्त इंडियन फिल्म करने जा रहा था कजरारे। तुम कहती तुम टीपू सुल्तान है, तुम्हारा शक्ल टीपू सुल्तान जैसा है। बड़ा मुझे प्यार किया उन्होंने। मैंने कहा अच्छा फिर तुम बस टीपू हैं जी, हम टीपू हैं जी। अच्छा अदनान, मुझे अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं आपके बचपन से। बचपन में शरारती थे? शदीद, इतना शरारती कि मैंने मोहल्ले के हर बंदे का नाम रखा था। किसी का नाम मामा पेचकस है, कोई तैपटास है, कोई कद्दू सिंह है, कोई क्या कहते हैं नासिर दी हड्डी है, कोई क्या कहते हैं चिड़ी मार है। पंजाब से ताल्लुक है? पंजाब लायलपुर, जो आप फैसलाबाद है। ठीक है, वहाँ तो जुगते मैंने सुना बड़ी मशहूर है वहाँ की। शदीद। मैं एक बंदा घर से सौदा लेने जा रहा है और 6 हमने पकड़ लिया उसे। हाँ। 3-4 घंटे उसको जुगते पड़ेंगी और वो इस तरह भी बात देता है, बंदा अपना सर पीट लेता, मुझे घर तो जा रहा था लेकिन नहीं। माशाल्लाह। वहाँ तो बचपन से शरारती हैं? बहुत ज्यादा। तो कितने बहन भाई और कौन से नंबर पे आपका नंबर आता है? हम 4 भाई हैं, 2 बहनें और मेरा नंबर तीसरा।
तीसरा है। तो शुरू से ही जब वहाँ थे तो कब आप मूव करके कराची आए और आपने सोचा कि मुझे इंडस्ट्री में आना है? मैंने कभी भी नहीं सोचा मुझे इंडस्ट्री में आना है। मैं तो कराची में कोई कारोबार करने आया था, कोई धंधा करने आया था, लेकिन वो हो नहीं सका। तो चलते चलते निगत आपास निगत चौधरी साहिबा से मुलाकात हो गई और उन्होंने फिर कहा कि तुम आर्टिस्ट हो। मैंने कहा आपा ये मुझे तो ये काम नहीं आता। उन्होंने कहा नहीं बेटा आप पैदाइशी आर्टिस्ट हो। फिर निगत आपा का दिया हुआ हौसला था, माँ बाप की दुआएं थी। अच्छा, अक्सर पहले सुनने में आता था कि लोग कहते थे कि निगत के आप भाई हैं। हाँ जी, याद है ना, मतलब बिल्कुल। लोग ये कहते थे जी आप निगत के भाई हैं, तो ये इसमें की सदाकत है? बिल्कुल इसमें सदाकत है, वो मेरी रूहानी बहन है। क्योंकि रिश्ते ताल्लुक के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। और जितना उन्होंने मेरे कैरियर के शुरू दिनों में मेरा एहसास किया है, अल्लाह के बाद आज मैं जो कुछ भी हूँ तो उसमें निगत आपा का बड़ा हाथ है। आप बैंक में भी जॉब कर चुके हैं? जी मैंने सिटी बैंक में जॉब की हुई है और उसके बाद मैंने हार्वेस्ट रॉबर्ट्स में काम किया हुआ है। फिर मैंने अपना भी एक धंधा खोलने फैसलाबाद में करता था। क्या कहते हैं एसेसरीज का काम करता था, जिसमें फैक्स रोल्स, क्या कहते हैं प्रिंटर्स की रिफिलिंग। शुरू से मेहनत की है? शुरू 8वीं जमात से। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताओ, जैसे तुम कह रहे हो कि बचपन में बहुत शरारती थे, बड़ा तुम्हारा लोगों के साथ होता था। आपकी वालदा, जाहिर सी बात है, एक माँ बेबे, तो बेबी की फीलिंग कैसी थी आपके साथ, अटैचमेंट कैसी थी? क्योंकि आप तो शरारती थे। तो कितनी कुटे पड़ी माँ से? माँ से कभी कुटनी पड़ी, हमेशा बाबूजी से ही पड़ी है। बाबूजी से पड़ी है? बेबे बस 1 मिनट में कहती थी। ये था कि हम ताबेदार थे, माँ की सुनने वाले थे। बेबे ने कहा नहीं बेटा नहीं, तो हमने नहीं करना। अच्छा। और अब क्या कहते हैं उनकी कभी हुकूमत दोली नहीं की इस तरह से। तो जो पढ़ाई का जहाँ तक आपका ताल्लुक था, तो पढ़ने में अच्छे थे? पढ़ाई में मैं बेहतरीन, दी बेस्ट। अच्छा। मैं क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक मैं हमेशा फर्स्ट आया हूँ। अच्छा तन, मुझे बताओ, जैसे आपने कहा कि बचपन से शरारती थे, आपकी शरारत में कौन कौन से दोस्त आपके साथ शामिल होते थे जो आप मिल के लोगों को तंग करते हो? मैं था, शाहिद वड़ायत था, मकसूद था, हाँ, बब्बू था, सईद था, ताहिर था, हम सब बहुत, नदीम था, उमर था, माना था, इमरान, सलीम, औरंगजेब, ये सब माशाल्लाह अभी तक आपके साथ बॉन्डिंग में है? सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अब बचपन के यार हैं, तो ये 50 साल पुराने यार हैं। माशाल्लाह। तो कोई ऐसी शरारत जो आपको याद हो कि आपने किसी के साथ ऐसी शरारत की हो जो आपको अब तक नहीं भूली हो कि मैंने उसके साथ ये कर दिया था? मैंने यहाँ की थी, क्या कहते हैं, हमने एक हमारे मोहल्ले में एक दूध दोते थे, उनका नाम गामा था। हाँ। हम उनको कहते थे पंजाबी गामा पुत्र माँ दा हम्म। दूध पिए गाँ दा। अच्छा। तो हमने उसको क्या किया, गामा जी अपने साथ कुल्हाड़ी रखते थे, हम बहुत शरारतें करते थे हम। तो एक दिन गामा जी सोते बड़ा गहरा थे, हमने गामा जी को उठाया और दूसरे मोहल्ले में, कैसे, चरपाई समेत? चारपाई समेत उठाया और दूसरे मोहल्ले में पहुंचा दिया। फिर तो जब वो सुबह उठे तो वो कहते मैं किधर आ गया। तो कुटनी पड़ी? नहीं, कूट क्यों पड़ेगी। फिर एक बहुत मोटे से आदमी होते थे, हाँ। जब लाइट जाती थी तो मैं बेल पे च्युइंगम लगा देता था। अच्छा। वो बजती रहती थी और मैं मासूम सा बच्चा बन के बैठ जाता था। तो जिसके साथ हमारी उस दिन खार होती थी तो वो आते थे, मोटी मोटी सलावातें देते थे। उसके बाद वो कहते थे कौन सी शेपे टीपू, तो मैं कहता वो चाचा जी मलक खुर्शीद से। अच्छा, मतलब दूसरे पे नाम लगा देते थे। जिसके साथ खार थी। तो आपने अपना बचपन, अभी तक वही बचपन है, वही शरारतें हैं, या वक्त के साथ साथ आपको लगता है चीजें चेंज हो गई हैं? होती हैं, चेंज होती हैं। मैं अब हाजरा का शौहर हूँ, पहले तो रोशनी खुशी ताबीर मन्नत का बाप हूँ। अपने अंदर के बच्चे को तो मैं नहीं मरने देता, अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ, अपना चाइल्डहुड री एक्सप्लोर कर रहा हूँ हाजरा के साथ, क्या कहते हैं जो चीज़ें हैं। तो लेकिन डेफिनेटली मैच्योरिटी आती है। अच्छा, जब घर छोड़ा था, कराची आने का फैसला किया, वो किस वक्त किया था और क्या जहन में था कि कराची आना है? मैं फैसलाबाद में जो यार दोस्त थे वो सारे लड़ने भिड़ने वाले थे, शरारती थे। तो वालदा कहती बेटा यहाँ पे तो तुम, मेरा ख्याल है तुम्हारा दाना पानी उठ गया, तो बेहतर ये कि तुम कराची हिजरत कर जाओ। तो बस यही सोच कश्तियाँ जला दी मैंने, फिर आ गया कराची। और तो क्या बहुत शरारती थे, या आपकी सोबत जो भी गैदरिंग थी वो बहुत ज्यादा शरारती थे, तो माँ को लगता था? शरारती तो था, लेकिन मैं लड़ने भिड़ने वाला नहीं था। मुझे लड़ाई वर्षी, लेकिन वो सब लड़ने भिड़ने वाले थे। हाँ। तो अब किसी की भी आपकी लड़ाई होगी तो आपने कहा चलो शाह जी, तो आप चल पड़ते थे? हम बचपन के यार हैं, तो उसकी लड़ाई तो मेरी लड़ाई है, तो उसकी लड़ाई है चलो शाह जी चलो जी, इसकी लड़ाई है चलो शाह जी। तो शाह जी हर जगह, अपनी कोई आज तक जिंदगी में मेरी अपनी कोई लड़ाई हुई नहीं कभी किसी से। तो माची का फैसला था कि आपने, बेबे का फैसला था कि आप कराची आ जाओ? कराची, उन्होंने कहा बेटा ये शहर हिजरत कर जाओ, क्या कहते हैं, क्योंकि लाहौर में भी कॉलेज के दिनों में थोड़ी सी मेरी कुछ मसले मसाइल रहे थे, तो लाहौर करीब था, लेकिन मैंने कराची सेलेक्ट किया। और वो टाइम मुश्किल था कराची में किसी भी पंजाब के बंदे का आकर यहाँ पे सेटल होना, लेकिन
मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं कराची का मकरूज़ हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ इस मिट्टी की वजह से हूँ। अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं कराची का ये कर्जा वापस कर सकूँ। चलें, अब ये बात आ जाती है कि आपका सफ़र यहाँ तक आ गया। उसके बाद जब आपने ड्रामे स्टार्ट किया, आपने कहा निकत आपा ने आपने थिएटर भी किया है? जी, मैंने स्टार्ट थिएटर से ही। थिएटर से किया है, तो जो उनके साथ किया था पहला थिएटर? निगत आपा के साथ किया, फिर उसके बाद शीमा किरमानी जी के साथ अच्छा। किया। तो उसके बाद आपको किसने ऑफर दी थी कि आप नहीं, वो आपा ने मुझे बुलाया, मैं सिटी बैंक में काम करता था। आपा ने मुझे बुलाया कि तुम हमारे घर आ जाओ, क्या कहते हैं, मैं चला गया संडे के दिन। तो वहाँ पे मुज़फ़्फ़र अली साहब जो कंबाइंड मीडिया और इंडस्ट्री के ऑनर थे, सही असफर अली, फिरदौस यादव जिन्होंने पाकिस्तान का पहला सोप लिखा था, सही राशिद समी और सारे अपने वक्त के बड़े लोग। हाँ, वो बैठे हुए थे, इमरान शेरवानी। तो कोई गाना गा रहा था, तो मैंने कहा अब मैं फैसलाबादी हूँ, लैलपुरी हूँ, कान तो बड़े सुरीले हैं। तो वो जो बंदा गा रहा था वो सुर में नहीं था। मैंने कहा बेहद बेसुरे हैं आप। तो मैंने बोल भी दिया, मुझे शर्म आती कि मैंने क्यों बोला। तो मुज़फ़्फ़र साहब ने कहा तुम गा दो। हाँ, तो पापा ने कहा ये तो बहुत अच्छा गाता है, हाँ गाओ। वो मैंने गाया तो जब आंखें खोली हैं तो सब चुप थे। तो कौन सा ऐसा गाना था जो आपने गा दिया? मैंने बोला मेरी डाची दे गल विच टल्ली। 2 लाइन्स हम चाहेंगे जी। मेरी डाची दे गल विच टल्लिया, मेरी डाची दे गल विच टल्लिया, मैं ते पीर मनावन चलिया, शाना वाले पीरा पीरा हो पीरा। क्या बात है, आपने सिंगिंग को क्यों नहीं अपना करियर बनाया? खूबसूरत आवाज, मतलब इतनी खूबसूरत आवाज। अच्छा, अब ये आपने गाना गा दिया, उसके बाद रिएक्शन क्या था? तो मुज़फ़्फ़र साहब ने कहा वो इस पर तू अली सलमान के साथ बूम बूम बास्ती कर रहा है, इस लड़के को ले ले, इसका मुंह बादशाह से लेके फकीर तरह का हर तरह का लगता है, ये चलेगा। ठीक है। उसने कहा ठीक है। फिर दोस्त वो जो तुम थिएटर का प्ले कर रही हो जिसमें एक लड़का देहात से आता है और सिंगर बन जाता है, इसके बाद ये तो बना बनाया वो रोल है। तो वो ऑफर किया, तो फिर उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। माशाल्लाह। वो कैमरे से कि जब मैंने कैमरे को पहले दफा देखा तो मुझे लगा कि मेरा दोस्त है। अच्छा। मैंने कहा मशूक टाइप की चीज लगी। मैं कहा अरे यहाँ पे तो आके तो हम मस्तियाँ कर सकते हैं, तो बस वो। तो आपको कैमरे से डर नहीं लगा? आपको कभी भी नहीं लगा? मुझे अपना दोस्त लगा, मुझे लगा कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो आपको लगा कि ये चीज मेरे लिए बनी है? हाँ, मुझे लगा ये जैसे मैं और ये एक दूसरे के लिए बने। अच्छा, आपका ड्रामा जो स्टार्टिंग हमने कॉमेडी जो बहुत हिट हुआ था, सब सेट है, वो क्या प्लानिंग थी? वो एक पार्क में आप लोगों ने शूट किया था, लेकिन उसने बहुत इज्जत पाई थी, मतलब वहाँ से वो बहुत सारे लोग निकले। ज़माने का सबसे बेस्ट कॉमेडी, उस ट्रेंड सेटर था। देखिए उससे पहले असफर, आप, सलमा, मानी, उसमें ये था कि सपरेट वाज वेरी रियल। हमने उसमें कभी मेकअप नहीं किया, हम स्क्रिप्ट एक स्टोरी लाइन इस पर बना लेता था जिसको हम फॉलो करते, जो कि बड़ा मुश्किल था। इट वाज सब सेटिंग 90% इज इम्प्रोवाइज्ड, कोई स्क्रिप्ट नहीं। अच्छा, खुद से फिल्म आप लोग जो कहानियां बनाते थे, फिर उसका सीन डिविजनिंग होती थी कि सीन में ये होगा, ये कहानी से आगे बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। आई थिंक इट्स प्योर जीनियस ऑफ असफर एंड मानी एंड सलमा। हम सब एक टीम थे और हम करना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले कराची की लैंग्वेज को, जो कराची की असल लैंग्वेज, अबे किधर जा रहा है, हमें बात कर दे, हम आपके साए तले जिंदा रहना चाहते, सिर्फ यही था। वो जो कराची की लिंगो है, जो कराची के वो होते हैं स्लैंग्स होते हैं, वो नहीं होता अबे मार मार के कल्ले लाल कर देंगे, अबे हमने तो पूरी 2 बिरयानी की प्लेटें छूट नहीं यार। तो ये जो थी ना, अबे नन्ही परी किधर से आ रही है भाई, इस सारे चीजें फ्लेवर उसमें थे, सारे फ्लेवर थे उसमें। सारे फ्लेवर पान की पीकों के मुकाबले हो रहे हैं कि किसकी पीक आगे जाएगी। तो वो जो कराची का फ्लेवर था ना, वो उससे पहले मेरे ख्याल किसी ने इतना अच्छा एक्सपोज नहीं किया था। जो कराची की यूथ थी, वी टच द हार्ट ऑफ यूथ। फिर रियल था अगर आप उसके, और फिर सेंसिबल था। उसके अगर एपिसोड्स देखें आप, वो फैमिली मटेरियल था, लोगों को बहुत पसंद। मैंने भी एक एपिसोड किया था, अगर याद हो, मैं उसमें एक एपिसोड के लिए गई थी और मैं कहती हूँ मुझे एक कॉलेज का, मैं कहती हूँ मुझे आपकी ना मॉडलिंग करनी है और आप बहुत खूबसूरत है और मैं आपके शूट करती रहती हूँ। और मैं खुश होते एक लड़की आ गई यार, मेरी शूट कर रही है, पिक्चर ले रही है, ठक ठक पिक्चर हो रही है। उसके बाद वो पिक्चर क्या निकलती है, जरा पता है वो कौन सी चीज़ की पिक्चर थी? खुद ही बताएं। वो सिर्फ इसकी नाक की पिक्चर थी, मैं इसकी नाक को फोकस कर रही थी, मैंने सारी पिक्चर इसकी नाक की बनाई थी, लेकिन बहुत बेस्ट गया था वो एपिसोड। बहुत सबसे होल इट वाज ऑसम आई थिंक। अच्छा, इसके बाद कॉमेडी कितने अरसे तक करते रहे, मतलब कितने अरसे तक?
साहब सेठी के फौरन बाद मैंने कॉमेडी छोड़ दी, मैंने 2 साल काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि तकरीबन 2 साल मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपनी वर्सेटिलिटी को मनवाना है। ओके। मुझे एज एन आर्टिस्ट मेरा स्लोगन हमेशा से वर्सेटिलिटी रहा। मुझे लगता था कि मेरे अंदर अल्लाह ताला ने हर इमोशन रखा हुआ है और मैं उस हर इमोशन को एक्सप्लोर करूंगा थ्रू माय एक्टिंग। अच्छा, आपने कहा कि आपने बहुत अरसे में कॉमेडी नहीं की, तो आपको सीरियस प्ले पे पहला चांस किसने दिया था? अवैस खान साहब ने दिया, उसके बाद एंजलिन मलिक, फिर शमून के साथ सिलसिला शुरू हुआ। पहला जो प्ले हुआ जिसके बाद मेरी उस ज़माने में इमेजेस बहुत क्रेज था, जिस बंदे की फ़ोटो इमेजेस में आ जाती थी लोग उसको अदाकार मान लेते थे। ठीक है। तो जब मैंने रशीद मकैनिक को पता था, जो अली मोइन ने लिखा था, इन्फिनिटी फिल्म्स ने किया था, तो वो जो था वो इतना अच्छा था और मेरी खुशकिस्मती कि मुझे तलत हुसैन साहब के साथ काम करने का मौका मिला। यासिर नवाज और निदा यासिर उसके हीरो हीरोइन थे और वो जब काम किए तो वो फिर लोगों को पता चला कि भाई कोई अदाकार आया। नेगेटिव था पॉजिटिव था? वो तो मैं 6 साल के मेंटली डिसेबल बच्चे का रोल था। अच्छा। हाँ, और मुझे याद है कि मैंने गर्मियों में, जुलाई की गर्मी में ऊनी टोपी पहनी हुई है और क्या कहते हैं केले के छिलके तक मैं खा गया, मुझे पता ही नहीं चला। आई वाज सो इनटू द रोल। इतना प्यार से मतलब मोहब्बत है आपको काम से कि आपको इश्क बिल्कुल, मुझे काम से वाकई बहुत मोहब्बत है। मुझे लगता है कि जब तक आप किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं करोगे वो आप पे नाज़िल नहीं होगी, तभी अब आप अपने काम, मैं समझता हूँ काम करना इबादत है, मेरे लिए ये इबादत है। अच्छा, अब जैसे आप माशाल्लाह हॉलीवुड बॉलीवुड सब जगह आप काम कर चुके हो, डिफरेंस क्या लगता है जो आप बाहर गए थे, जब माशाल्लाह अभी एक अचीवमेंट भी आपकी है, तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि क्या डिफरेंस लगता है कि इन दोनों में, इंडिया में काम करने में क्या फ़र्क था, बाहर काम करने में क्या फ़र्क था, पाकिस्तान में काम करने में क्या फ़र्क था? यहाँ पे मुझे लगता है लोग फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, वे आग बुझाने जा रहे हैं, जल्दी में, रश में है थोड़ा सा, मुझे ये लगता है। इनको ज़्यादा सीन चाहिए होते एक दिन में? पता नहीं कोई हमारे है कोई ऐसा चक्कर, लेकिन जैसे कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे काशिम निसार हो गए, असफर अली हो गए, एहसन रहीम हो गए, फारूक रिंद साहब हो गए, ये काम बड़े सुकून से करते हैं। मुझे लगता है ये काम बड़े सुकून से और मेहनत से करने वाला काम है। जल्दी में मुझे लगता है कोई भी काम किया जो खराब होता है। ठीक है। और वहाँ पे बॉलीवुड में ये है कि बहुत सुकून और तसल्ली से काम होता है। हॉलीवुड में आपने जो 2 सीन जो किए थे जिसमें आपने अपना लोहा मनवाया, नहीं वो क्या कहते हैं अभी होने हैं वो, लेकिन मैंने वो किया था, जेल्ड अब्रॉड किया था जी, फिर मैंने एम्बुश इन करबला किया, फिर मैं वेस्ट इज वेस्ट का डायलॉग कोच रिसर्चर था। तो ये अचीवमेंट आपकी। और जो आप इंडिया गए, इंडिया के हवाले से थोड़ा बताएं, वहाँ की इंडस्ट्री कैसी है, वहाँ पे पाकिस्तानी आर्टिस्ट की इज्जत है वहाँ पे? मतलब जैसे हमारे लोगों के जहन में है कि जी जब पाकिस्तान से कोई आर्टिस्ट वहाँ जाता है तो वो अपने आप को ज़ाया करने चला जाता है, ये सच है? नहीं, बकवास बात है ये वो लोग करते हैं जो खुद नहीं कभी गए। अच्छा। फवाद खान को ज़ाया किया? नहीं। फवाद खान बिकम लार्जर देन लाइफ। क्या शकील सिद्दीकी साहब को, मैंने तो देखा शकील सिद्दीकी साहब का अरूज, जितने हमारे कॉमेडी थे, शकील खान साहब, इस तरह के लोग, इरफान, बहुत इज्जत देते हैं, आर्ट की वहाँ पे बहुत इज्जत है। अच्छा। बाकी उनके साथ हमारे मसले मसाइल हो सकते हैं, जो हमारी सियासतदानों या जो कि भी मसले मसाइल हैं, लेकिन आर्टिस्ट की वहाँ पे बड़ी कदर है। और पैसे में तो जमीन आसमान, पैसे में कितना फर्क है हॉलीवुड और आसमान का फर्क। आप ये चेक कर लें, जिस ज़माने में मैं फिल्म कर रहा था, तो आई एम सॉरी शान साहब, क्या कहते हैं, मैंने सुना था कि 2006-7 में शान भाई 10 लाख रुपए लेते हैं। ठीक है। और मैं वहाँ पे एक नया आर्टिस्ट था जो मेन विलन प्ले कर रहा था, तो मुझे याद है, मुझे क्या कहते हैं, इनसे डबल पैसे मिले थे। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब वहाँ पैसा स्टार को स्टार समझा जाता है। हाँ, वहाँ पे वो देखो, वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। देखे ना, उनकी एक फिल्म है दंगल, वो 1200 इंडियन करोड़ करती है। इसका मतलब पता है आपको? 3000 करोड़ पाकिस्तानी। ठीक है। पाकिस्तान किसी एक फिल्म में 3000 करोड़ किया नहीं, पिछले 10 साल की फिल्में मिलाकर भी उतना नहीं किया। तो वो उस इंडस्ट्री के साथ अपने आप को कंपैरिजन करना मेरे ख्याल बहुत बेवकूफ़ी। हमें अपना मुकाबला अपनी जितनी बड़ी इंडस्ट्री से करना चाहिए। जैसे ईरान है, हमारे यहाँ तो क्या कहते हैं, सिनेमा उस तरह से, सिनेमा तो खत्म हो गया मुझे लगता है, मैं वही कह रही हूँ। वो क्या कहते हैं, लोग बना रहे हैं फिल्में, और अच्छी अच्छी फिल्में भी बना रहे हैं। नबील कुरैशी हैं, एहसन रहीम है, नदीम बेग साहब हैं, क्या कहते हैं, अबू लियाब बहुत अब अच्छे काम करना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह के सारे लोग जब लगे तो हुए हैं। सिनेमा कभी नहीं ख़त्म हो सकता। ठीक है, कभी कोई ऐसा हुक्मरान आएगा या ऐसा अल्लाह का बंदा आएगा जिसको इस काम से मोहब्बत होगी, क्योंकि वो रिप्रेजेंट अवर कल्चर। सिनेमा क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके मुल्क के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सॉरी टू से, जैसे अब हमारे पाकिस्तान में जो मूवीज़ बनती हैं, मुझे पहली बात तो लगता है कि अच्छे आर्टिस्ट को बहुत कम कास्ट किया जाता है। मैं अपने बारे से तो नहीं कह सकता। आप अभी फ़िलहाल कोई मूवी इस वक्त आपकी है पाइपलाइन? कर रहा हूँ, और मैं तो, मेरा ख्याल है कि शायद अल्हम्दुलिल्लाह उन चंद आर्टिस्टों में से हूँ कि जब से ये सिनेमा के रिवाइवल की जो बात करते हैं हो रहा है,
तो मेरा ख्याल है उस रिवाइवल करने में जिस एक्टर ने सबसे ज़्यादा काम किया होगा शायद उनमें से मैं एक हूँ। आप एक हैं, लेकिन बाकी में ओवरऑल मैं देखती हूँ कि जो ड्रामे की जो भी लोग हैं ज़्यादातर अगर वो फिल्म में आते हैं तो आपको लगता है कि वो फिल्में कामयाब होती हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम इनको क्योंकि टीवी की स्क्रीन लोग इंडिया में ज़्यादा लोग ड्रामा पाकिस्तान का पसंद करते ऐसा हैं। नहीं है, देखिए इंडिया में भी आपके यहाँ टीवी एक इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं लोग, जैसे ट्रेन होकर जाते हैं। फहद मुस्तफा साहब, यस, क्या वो कामयाब हीरो नहीं है? बेशक। हुमायूं सईद साहब कहाँ से गए? कामयाब हीरो नहीं? हम्म, बाबर अली साहब, सही। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, बाबरा शरीफ जी। तो ये कोई बात नहीं है, ये ऐसा लेम एक्सक्यूज़ है, ये क्या कहते हैं, ये जो बंद जिसको जिसका काम आता है, चाहे वो इरफान खान ने भी टीवी से ही शुरू किया था, ठीक है, हिंदुस्तान एक खोज से, ठीक है। मुख्तलिफ रोज़ वो करते थे। उसके बाद जब वो स्क्रीन पर आए तो नहीं, आपने- लेकिन हमारी इंडस्ट्री खत्म होने की मतलब कम होने की या पीछे होने की कोई ना कोई वजूहत तो होंगी ना। सर आप चाहते ही नहीं कि आपके लोग देखिए पहले entertain हो। सईद नूर साहब बहुत सी नहीं, मूवीज इसमें नहीं। बनाते थे और बहुत सी चक्कर ये चीज़- उस वक्त सिनेमा थे ना, स्क्रीन से खाली फैसलाबाद में 32 स्क्रीनें थी। हम्म, अब कितनी है? आपने कौम को एक तरफ लाया है, आपने चाहा इंटरटेनमेंट से इनको दूर कर दो, हम्म, तो अब इंटरटेनमेंट से दूर होंगे तो फिर वो क्या करेंगे? जब सिनेमा ही खत्म हो गए हैं, उस तरह की चीज़ें जो लंबी बहस सही है, सही। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को भी अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। कुरंगी है, उसकी आबादी 10-15 लाख है, वहाँ पे लोग किस तरह एंटरटेन होंगे यार? सही, सिनेमा होगा तो लोग सिनेमा में जाएंगे ना, क्यों नहीं है वहाँ पे सिनेमा? ठीक है। ये तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हाउ दे गोइंग टू एंटरटेन ओवर पीपल। हर कौम के लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होती है यार। लोग थक जाते हैं, अगर उनको फिल्म देखने को मिलेगी तो कुछ शिद्दत पसंदी में कमी आएगी ना। नहीं। अगर ग्राउंड्स बढ़ जाएंगे, चीजें अच्छी होंगी, अगर ग्राउंड्स बढ़ जाएंगे, क्रिकेट होगी, हॉकी होगी, फुटबॉल होगा, स्पोर्ट्स होगी, तो मुल्क में शिद्दत पसंदी में कमी आएगी ना। सही। तो दैट्स व्हाट आई थिंक गवर्नमेंट शुड नीड टू डू। दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी रिप्रेजेंट अवर कल्चर, हमारी अपनी कहानियां अपने नस्लों तक ट्रांसफर करनी है, और वो थ्रू हम फिल्म ही करेंगे, थ्रू हम ड्रामा ही अच्छा, करेंगे। जैसे आप विलन के रोल्स माशाल्लाह आप पूरी दुनिया में जाने जाते हो, विलन का रोल करने के बाद आपको नहीं लगता कि आपकी शख्सियत पे उसका असर आता है? मतलब आप जब कोई भी रोल करते हो और जब घर जाते हो तो क्या वो तारी रहता है या उसको बुलाने में टाइम लगता है? नहीं, ऑन एंड ऑफ, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसका क्रेडिट दूंगा नुमानी जाज साहब को। कैसे? भाई ऑन एंड ऑफ करना सीखना, अब काम कर रहे हो यार। अब मैं कातिल का रोल कर रहा हूँ तो मैं घर जाके भी कातिल बन जाऊंगा। नहीं, मिसाल है अगर हम कोई भी रोल ऐसा करते हैं, नहीं, मैं रोने बहुत- वाला करते हैं, डिप्रेशन वाला करते हैं, तो हमारे ऊपर वो चीज़ें कुछ वक्त के लिए तारी रहती हैं। नहीं बिल्कुल रहते हैं, लेकिन यही कज़न एक्टर का आपका काम है ना कि जब आप जा रहे हैं, जब कैमरा खत्म हो गया तो मेरा क्या अदाकारी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, बिटा के जाते हैं अपनी चीज़ें सारी। बिल्कुल बिल्कुल। नुमानी जाज क्या समझेंगे? वो विलन ज़्यादा अच्छे हैं, वो रोमांटिक काम ज़्यादा अच्छा वो हर करते हैं, वो काम ही अच्छा हीरो करते ज़्यादा अच्छे हैं? वो हर काम ही अच्छा करते हैं कि उनको उनका काम आता है। हुमायूं सईद हुमायूं सईद चार्मिंग है यार। हुमायूं सईद हैज कम ए लॉन्ग वे। बेहतरीन बेहतरीन, हीरो मानते हैं उनको? एब्सोल्युटली मेरा मतलब हीरो है। अक्सर लोगों का कहना है कि जी वो तो हीरो ही नहीं है और बस वो चल रहा है करके ये। जो उसने करके किया है वो करके दिखा दो तो हम कह देंगे तुम्हारी बात मान लेंगे। बातें क्या करने की, बातें तो करने के लिए होती हैं। माया अली मायरा खान, मायरा खान क्या जी। कहते हैं, शी इज अ Heroine? स्टार, शी इज अ स्टार, शी इज अ स्टार। अच्छा मुझे बताएं, हीरो हीरोइन की कोई एज होती है? देखिए मेरे ख्याल में तो मैं तो एक कैरेक्टर एक्टरिंग पे बिलीव करता हूँ, तो मेरे ख्याल में काम की तो कोई एज नहीं होती। क्या कहते हैं, वहीदा रहमान जी ने भी आके बुढ़ापे में भी ऐसे ऐसे रोल किए हैं, मैडम सबिया खानम ने, बहार बेगम ने, उस्मा गिलानी ने, अभी भी उनका आप काम देखे, समीना अहमद ने, जैसे जैसे वो ग्रो करते जा रहे हैं उनका काम और पुख्ता हो रहा है और देखने का मज़ा आता है। ठीक है। सबा हमीद जी हैं, क्या कहते हैं, बुशरा अंसारी हैं, हिना दिल पजीर हैं, क्या कहते हैं, निमरा बुच्चा हैं, क्या कहते हैं, हिना बयात है, ये सारे लोग क्या कहते हैं काम ही असल हीरो होता है। लेकिन अदनान अक्सर लोग जैसे हमारी फील्ड में इन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि जी आर्टिस्ट जो भी है अब इतना पुराने हो गए, मिसाल के तौर पे फैसल कुरैशी, नुमान एजाज, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो कहते हैं जी अब इनको जगह छोड़ देनी चाहिए। तो मैं ये बोलती हूँ जगह क्यों छोड़ें? जब पब्लिक देख रही है तो जगह क्यों छोड़ी जाए? अब नुमान एजाज की रिप्लेसमेंट है आपके पास, फैसल कुरैशी की है, दोनों बेहतरीन अदाकार हैं, बेहतरीन फैबुलस आर्टिस्ट दे। और शुक्र करो अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐसे अच्छे आर्टिस्ट दिए हैं। मैंने कहा ना कि अब एक अंग्रेजी का बहुत ही खतरनाक सी लाइन है, लेकिन वो राय के बारे में, हर एक की राय होती है, और जब सोशल मीडिया आया है अब तो उस बंदे की राय भी मोतबर होगी जिसको घर वाले भी नहीं पूछते थे। अब तो वो एक बंदूक है ना, आप लिख देंगे अबे छोर के पहलू में लंगूर, अबे ओए बुड्ढे, अबे ओए। तो सोसाइटी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम मुहज़्ज़ब होना चाहिए। सोसाइटी
इट शोज दैट योर सोसाइटी इज नॉट सिविलाइज्ड। आपके मुंह में अगर आपको आज़ादी मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की इज्जतें उछालते अच्छा, इज्जतें उछालने से एक बात मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि हमने अब कैरियर का स्टार्ट जब साथ ही किया था, बहुत छोटी सी एज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उस वक्त मुझे लगता था कि जब वो लड़कियाँ या स्पेशली हम आते थे तो हमारे लिए बड़ी अजीब सोच होती थी कि जी लड़कियाँ अच्छी घर की नहीं होती, वो काम ये करती हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि लोगों का दिमाग अभी भी वही है कि जी शोबिस में जो लड़की काम करती है वो सारी करप्ट होती है? नहीं ऐसा नहीं, अब तो बहुत करप्ट, क्या कहते मतलब हैं, ये है, अब लोग तो कहते हैं कैमरा, अब शादी तो हर बंदा का कार बन गया हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरे घर वाले हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है, ठीक है। अब तो कैमरे के बाद तो हर लड़की के पास अपना एक कैमरा है, वो खुद ही डायरेक्टर है, हीरोइन, और लड़की के पास भी आता है। वो एक मैं वीडियो देख रहा था, एक गांव का बच्चा है, वो कह रहा है वो अक्षय कुमार साहब की फिल्म है, उसको कह रहा है मैं इस इलाके का हूँ, और तो अपने यहाँ से खुद कर रहा हूँ, मैं उसको देख के हंस के पागल हूँ। और एक वो है लियारी में, अरे ओ मोदी हमसे टक्कर नहीं लीजिए। अब यू नो एवरीबॉडी, हर बंदा एक स्टार बन चुका है, बिग स्टार बन चुका है। एक स्टार देखे ना, टिकटॉकर्स को आप देख लें, वो उनकी मैं बातें सुनता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ। तो ये टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड। लेकिन जहाँ तक बैक टू द सब्जेक्ट, ये हमें राय देते वक्त ख्याल करना चाहिए कि कोई भी जो लड़की है या लड़का है उसकी भी इज्जत इतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी, क्योंकि जैसे माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको 4 बेटियां दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपकी मिसेस बहुत अच्छी हाजरा। मैं इनको जब भी स्क्रीन पे देखती हूँ, जब भी मैं कहीं देखती हूँ तो मुझे दिल से दुआएं निकलती हैं। अब मुझे बताओ, अगर आपकी बेटियां काम करना चाहेंगी, कोई डायरेक्टर बनना चाहे, कोई एंकर बनना चाहे, कोई आर्टिस्ट बनना चाहे, जो कुछ वो करना चाहे, मैंने उनको, वो अल्लामा इकबाल साहब क्या किया ना, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, आई हैव ऑल देयर सपोर्ट, आई एम स्टैंडिंग विद देम, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड्स देम। मैं और हाजरा अपने बच्चों के साथ सिंगर बनना चाहती हैं, एक्टर बनना चाहती है, डायरेक्टर बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, whatever they want to be, I am always with them। अगर कोई लड़कियां इसमें आना चाहें तो उनको क्या मशवरा दोगे? आए, क्यों नहीं आए। और तो कराची स्टेशन में तो शुरू से पढ़े लिखे लोग आ रहे थे, चाहे वो मरीना खान जी हों, क्या कहते हैं, बहुत बहुत कमाल किस्म के लोग आए हैं, क्या कहते हैं, चाहे शहनाज शेख जी हों, क्या खालदा रियासत हो, बहुत अच्छे खानदानी घर की लड़कियां काम करती हैं और अभी भी कर रही हैं। अच्छा, ये ऐसे परसेप्शन उन्होंने, मेरा ख्याल है, नहीं क्यों है, मतलब मिसाल है, हमें टीवी में लोग देखते भी है, पसंद भी करते हैं, हमें पसंद भी करते हैं, मतलब हम उनके लिए बहुत बड़े स्टार्स हैं, हमारे फ़ैन हैं, लेकिन हमारे लिए जब कोई बात होती है तो कहते हैं शोबिस की है, ये घर नहीं बसा सकती, ये लड़का शोबिस का, इसको लड़की नहीं देना, ये किसी के साथ चल, इंसान है, हम सबसे पहले इंसान है। देखिए आप जहालत किसे कहते हैं, इसी को तो कहते हैं। मैं आपके बारे में जानता ही नहीं हूँ, आप शोबिस के बारे में जानते ही नहीं है, आप ऊपर से ड्रामा देके समझते हैं कि मैं अगर विलन का रोल प्ले कर रहा हूँ तो मैं वैसे ही हूँ, और जब आप मुझसे मिलते हैं आप कहते हैं आप तो बड़े, आप तो ऐसे ही नहीं, आप है तो इतने, आप बड़े प्यारे ना। चक्कर ये है, कौमें जो होती हैं वो इसी तरह एवोल्यूशन का शिकार होती हैं कि आप सीखते, तो आपको बार बार बताना पड़ता है कि आप महज़ब हो जाओ, हर रोज़ महज़ब हो जाओ, जहालत से काम ना लो, बताना पड़ेगा। हमें एज एन आर्टिस्ट जब वो हमें मिलेंगे, हम अपने रवैयों से उस इमेज को चेंज करना है। अच्छा, महज़ब से मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि बड़ा वायरल हुई थी आपकी, मैंने क्लिप्स भी देखे थे, जब आप विलन्स वाले रोल करते हैं बहुत से लोग नफरत करते हैं। मिसाल के तौर पे हीरो तो जो भी वो हीरो होता है उससे प्यार करते हैं, यार खूबसूरत है, लड़की है लड़का, विलन से लोग नफरत करते हैं और वो कामयाबी है। बिल्कुल। आपने कहा था कि आपकी बेटी ने आके शिकायत की थी कि उसके जो दोस्त थे वो आपसे नफरत करते हैं, तो वो कहानी क्या थी, जरा मुझे बताएं। बच्चे हैं वो, तो देखे ना, नहीं लेकिन देखें बच्चों के जहन में तो वो चीज आई ना, बच्चों को तो आप उनको तो इतना लेसन देना कि वो रोल से इंस्पायर्ड हुए। अब जब मैं जलाल खान कर रहा था, कैसे हैंडल किया उसको? बहुत सिंपली देखो, मैंने कहा बेटा वो मुझसे नहीं नफरत कर रहे हो, उस रोल से नफरत कर रहे हैं। अब जब मैं जलाल खान मैंने कहा कर रहा था, सुनो चंदा वाला, तो तुम्हारे स्कूल के ये सब बच्चे मुझसे कितना प्यार करते थे, वो जलाल फूफा आ गया, वो जलाल फूफा आ गया। तो मैंने कहा बेटा मुझसे नहीं कर रहे, तुम एक एक्टर की बेटियां हो, तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी, खुशी, ताबीर एंड मन्ना, दे आर वेरी सेंसिबल। नाम किसने रखे थे खूबसूरत? मैंने और हाजरा ने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं बाहर जाते हैं, कोई ऐसा फैन मिल जाए जो चिपक जाए आपसे, कोई भी, मतलब एक लड़की, मैं आपसे बात करूंगी, मतलब बीवी हाजरा, अगर तुम देख रही हो यार, तुम्हारे मियाँ के बहुत से चाहने वाले अभी भी मौजूद हैं, सामने नहीं कहते होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी लड़की आ जाए पास हो गए, अदनान एक पिक्चर, ये हाजरा का रिएक्शन आता है? नहीं, शी नोज दैट। पहले शायद हो सकता है, तो उसको पता है, उसको अपने बंदे पे बड़ा भरोसा है, उसको पता है। आप हर जगह हाजरा को साथ रखते हैं, मैंने देखा है। बिल्कुल, वो मेरा हिस्सा है, मैं तो क्या कहते हैं, मजा ही नहीं आता उसके बगैर। तो ये कामयाब शादी का एक ये पार्ट यही होता है कि आप अपनी, एब्सोल्युटली यार, क्या कहते हैं, शी इज माय पार्टनर, शी इज आधी जिंदगी की मालिक है यार, शी इज बेटर हाफ, आधा मैं हूँ आधी वो है।
क्योंकि आपका वो किस्सा तो सबको पता है कि आपकी मोहब्बत एक पार्क से शुरू हुई वो थी। तो इतना वो तो इतना हो चुके थे, हम आज जिक्र नहीं करते, पार्क से पता नहीं कहाँ से पौधे बहुत सारे लग चुके हैं अब तो, अब उसमें पानी डाला जा रहा है, तो वो तो हमें सबको पता है। लेकिन अब बताएं, अब वो हर जगह आपके साथ होते, कभी उनका दिल नहीं हुआ कि वो भी इंडस्ट्री में आए, कोई ड्रामा करें या कोई लिखें, कोई आपके लिए सब्जेक्ट? उनको शायद नहीं है, और अगर कभी आना भी चाहेंगे तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल नहीं, उनकी अपनी चॉइस, शी इज़ अ फ्री सोल, और आई विल रिस्पेक्ट हर। ये काम बहुत अच्छा काम है, इफ शी वांट्स टू कम एंड शी वांट्स टू डू, आई विल नेवर स्टॉप हर। अच्छा मुझे बताएं, जैसे अभी एक मूवी आपकी बैन हुई हुई है, वो क्या कहानी मालिक? मतलब वो सियासत पे जो भी थी वो अब तक उसको क्यों? देखिए, हम जो कुछ भी बनाते हैं, हाँ। हम तो इस मुल्क के हालात ही को डिस्कस करेंगे ना, या उसका कुछ सोल्यूशन लेकर आएंगे, फलसफा बयान करेंगे। अगर हम पंजाबियों के लिए कोई बात करेंगे तो पंजाबी माइंड कर देंगे। भाई हम किसी एक पूरी कौम को टारगेट नहीं कर रहे, हम एक बुराई को टारगेट कर रहे हैं जो किसी को है कि अब सियासतदानों की गर्लफ्रेंड्स नहीं होती है, शोबिस की मॉडलें नहीं होती तो अगर हम ये बता रहे हैं ये इस तरह ये जो थोड़ा सा अय्याश सियासतदान है, क्या अय्याश सियासतदान नहीं है दुनिया में? हम तो किसी के साथ पर्सनल नहीं हो रहे। अच्छा, इंडिया में और या बाहर हॉलीवुड बॉलीवुड में जब इस टॉपिक पे काम किया जाता है वो तो बड़े बोल्डली ये काम करते हैं। हाँ। मतलब वहाँ पे आप नायक देखिए, आपने नायक देखिए है, फैशन देखिए है, वासिफ देखे, उन्होंने प्रॉपर अगर मॉडल्स की जो हिस्ट्री है, जरूरी नहीं सब मॉडल्स। हम लोग, मुझे लगता है हम लोग सेंसर के मामले में हम लोग आज़ाद नहीं, और हम हमारी सोसाइटी भी जो है ना, मैं फिर कहूँगा सोसाइटी को भी मुआशरा लोगों से मिलकर बनता है। पाकिस्तान में हर रहने वाले आदमी को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि आप किस तरह का सिनेमा, आप वीडियो मोबाइल पे हर तरह की चीजें देख रहे होते हैं, वही तो कि हमारे बच्चे या कोई हीरोइन थोड़े से रोमांटिक हो जाएंगे तो आप उनकी बहुत कमेंट्स आते हैं कि आप लोगों को तमीज नहीं है, आपको पता नहीं है कल्चर। अच्छा, हम कल्चर भूल जाते हैं, वो लोग कहते हैं आप कल्चर भूल गए हो। अच्छा, अभी कुछ ही दिनों सबा कमर और नुमान इजाज पे तनकीद हुई थी, एक ड्रामा जो सोशल मीडिया पे चला था, टीवी पे नहीं था, लेकिन उन्हें कुछ सीन्स के बारे में कहा गया था। तो क्या आपको लगता है ये गलत है? क्योंकि वो एक कैरेक्टर था, बेसिकली वो एक कैरेक्टर है। देखिए, वो तो हम जब वो वाली मूवीज देख सकते हैं, अब अपने मोबाइल में करते करते हर चीज देख सकते हैं, तो हम इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ, जैसे इंडियन या बॉलीवुड की फिल्में देखें, जो हमारे ईसाई भाई हैं वो चर्च में जाएंगे, जो हमारे हिंदू भाई हैं वो क्या कहते हैं मंदिर में जाएंगे। ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊँ? मुसलमान हूँ, मैं मस्जिद ही जाऊँगा ना। ठीक है। तो आप देखिए, पहले जैसे जैसे आपकी सोसाइटी में ना बर्दाश्त खत्म हो गया, आप 70s की फिल्में उठा के देखिए, 80s की फिल्में उठा के देखिए, किस तरह की फिल्में बनती थी, कितने लिबरल थे आप लोग। मुझे लगता है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे यहाँ ना बर्दाश्त ख़त्म हुई है, और वो जो नरम रवि थी ना, या जो माशरे में होती है, कहते हैं लोग चीज़ों को इंजॉय उस तरह से करते, उस तरह से नहीं कर पा रहे, सख्त हो गए, सख्त हो गया थोड़े। जब आप कभी अपना इंस्टाग्राम खोलते होंगे या कमेंट्स पढ़ते होंगे लोगों के, जिंदगी में नहीं कभी पढ़ता। क्यों? वजह क्यों पढ़ूँ? मैं पागल हूँ? क्यों नहीं बचा? क्यों आपको लगता है कि लोग शायद नहीं, वो मैं ये देखिए पूरी ये चक्कर ये है कि मैंने तो अपना किया है, मुझे पता है कि कहते अगर 10 ने अच्छा किया तो 4 ने बुरे भी। क्योंकि आपकी टिकटॉक आपके मिसेस के साथ बहुत बनती है, मैंने देखा है माशाल्लाह। जैसे इंडिया में एक कपल है, मुझे नाम अभी याद नहीं हो रहा, रितेश देख, यस वो दोनों मियाँ बीवी का बेस्ट है। उसी तरह यहाँ पे बेस्ट कपल आप हो। नहीं अब नहीं, मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छे जो बनाता है ना, हाजरा तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बनाती है, हाजरा बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है नूर और याले सरहदी इस काम के चैंपियन है। अच्छा, बहुत ही आला, मतलब बहुत टाइमिंग प्रॉपर उनकी लिपसिंग होती है, ओह दे आर ब्रिलियंट, नूर और याले सरहदी। तो आप कमेंट्स नहीं पढ़ते? ना। अच्छा बताएं, आजकल कभी ऐसा होता है कि आपके फॉलोअर्स देखकर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कास्ट किया जाता है? पहले नहीं होता था। सुनने में तो यही आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, सुनने में तो यही आ रहा है। और इस बात में जैसे आपने कहा पार्टी हो रही है, तो वो पार्टी हो रही है, और वो और भी बहुत ऐसे लोग हैं जो वायरल हुए, और वो आप ये तो देखें, अब जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, ये चैनल के ऑनर्स हैं, अगर वो बेहतर इस बात को समझते हैं। फॉलोअर्स पूछे जाते हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं? मुझसे तो कभी नहीं किसी ने पूछा। आपसे कौन पूछेगा? आप तो एकेडमी है पूरी की पूरी, आप तो लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा होता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई अल्लाह ही जाने, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा होता है। अच्छा मुझे बताया, आपने एक गुरु का रोल भी अदा किया था। मैंने एक नहीं, बहुत किए हैं, 6-7 किए। हाँ, तो वो जो एक गुरु वाली अदाएं, हरकतें, मैं थोड़ा सा चाहूंगी कुछ अल्फाज अगर आप थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि देखें एक बात है, ये बहुत मुश्किल है, मतलब आर्टिस्ट बहुत है। मैं इतने बैठे बैठे आंख से करता, और इसमें कैसी है, खाली आंख में आना ना, बॉडी में आ जाएगा। कहाँ से इतना टैलेंट आया? अल्लाह की देन है। मैं कोशिश करते रहते, मैं हमेशा बार बार कह चुका हूँ कि आप अगर अपने काम से मोहब्बत करोगे ना, तो आप पे चीज़ें खुद नाजिल होना शुरू हो जाएंगी।
अगर आप किरदार वो बन जाते हो, जो उसका उन्होंने क्या, चाहे वो फकीर जो का है, काबली आपकी मूवी भी थी, उसमें भी आपका कैरेक्टर विलेन वाला जो था, उसमें जो आपकी आइज बेसिकली बहुत खतरनाक है, आपको पता है ना? मुझे तो लोग कहते हैं बहुत अच्छी है, रोमांटिक है। खतरनाक मीन मतलब वो अट्रैक्ट करती हैं, वो रोमांटिक तो हैं। खैर मैं जब तो किसी को देखा मत करे, ऐਵੇਂ पीछे लोग पड़ जाएंगे। नहीं, वो बस अल्लाह की देन है, क्या कहते हैं, आपकी मेहरबानी है यार। चक्कर ये है कि मैं तो ये बिलीव करता हूँ, हम सब की पहचान काम से है। अपने काम को आप इबादत की तरह करो तो मुझे लगता है अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। और वो है कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई, उसका मालिक का करम है, हाजरा के नसीब है, बच्चियों की दुआएं, ये माँ की दुआएं, ये सब कुछ मिल के ही बना है। क्या कहते हैं, आप जैसे दोस्तों की, हमारे उस्तादों की, जिन्होंने हमें सिखाया, उनके शुक्रगुजार हैं। हम तो जंगली पौधे हैं, हम तो तूफान में खड़े थे, अल्लाह ने बस सहारा देता गया। अल्लाह ही ने रोशनी दी, अल्लाह ने बारिश बरसाई, पानी। आपने बेटियों का जिक्र किया है, मैं यहाँ बेटियों के लिए एक मैसेज आपसे लेना चाहूँगी। जब आपकी माशाल्लाह पहली बेटी हुई, फिर आई थिंक ट्विंस हुई, पहली ट्विंस हुई, रोशनी, फिर बेटी, तो लोगों के जहन में, मतलब जो हमारे यहाँ जिनके दिमाग नहीं है, तो वो कहते हैं यार बेटियों की लाइन लगा दी इसने। तो कभी ये सोच आई और कभी आपने किसी को शट अप कॉल दी? बेशुमार को। और मैं हमेशा पंजाबी के एक लफ्ज़ है, खसमानु खाओ, मिट्टी पर, मैं ऐसे लोगों पर मिट्टी डाल देता हूँ जो इस तरह की बात करते हैं। क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों को जिनको होता है कि जी बेटे ही होने चाहिए, बेटियां हैं तो यार? मुझे लगता है अब ये जो है ना, ये बहस ही फजूल है, हमें तो इस बात को हवा भी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है सोसाइटी में, शहरों की हद तक मैं बात कर रहा हूँ कि चेंज आया। लोगों के लिए बेटियां भी अब बेटे ही हैं। अब क्योंकि हमने, जैसे आप काम कर रही हैं माशाल्लाह, और मेरी बहुत सारी छोटी बहनें मैंने देखा काम कर रही हैं, माँ बाप को भी अब कॉन्फिडेंस है अपनी बच्चे को। हमारी आबादी, आधी से ज़्यादा आबादी बच्चियों पर मुश्तमिल है। अगर हम उनको काम नहीं करने देंगे तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैंने सब काम किया तो आपको पता है कि घर के लिए एक सपोर्ट और चीजें तो हमने अपने घर के लिए किया ना काम। एब्सोल्युटली, हम बेटे बने घर के लिए। बिल्कुल। बेटा क्या होता है? बेटी भी वो सब कुछ कर सकती है, बेटा कर सकता है। भैया क्या बेटा बने, ये तो ये सोच ठीक करनी पड़ेगी। बेटी है, बेटा है, लेकिन इनमें जो तफरीक है वो हम इंसानों ने डाली हुई है। ठीक है, माँ बाप के लिए बेटी भी से भी उतनी मोहब्बत करेंगे, बेटे से भी उतनी मोहब्बत करेंगे। माँ बाप के लिए उनकी सारी औलाद एक जैसी होती है। ठीक है। अब माशाल्लाह काम अभी तक आप कौन से प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, और पैसे कभी रुके हैं आपके? मतलब देखिए देर सवेर होती है, मुझे पता है, मैंने भी काम किया है। हमारे अक्सर ये होता है जब पैसे देने का टाइम आता है तो वो कहते हैं जी अभी इतना ऊपर से नहीं आए पैसे, कमर्शियल्स के पैसे नहीं आए, इसके नहीं आए। तो क्या स्टिल वो अभी भी चलता है? जी अभी भी चलता है, अभी भी चलता है। सफ़र करना पड़ता है? सफ़र करना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि शायद टाइम के साथ सीनियर हो गए तो लोग हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन अभी भी चलता है। मैं तो कहता हूँ कि हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ हदीस है या कुरान पाक में, इसका आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो कहते हैं कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले तो करता। हमें ये ठीक करना चाहिए, हमें इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए ताकि लोग इस काम को और सीरियसली लें और अच्छे लोग इस काम में हैं। क्योंकि बाद लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। ठीक है। टीवी और सोशल मीडिया, अब आपको क्या लगता है कुछ अरसे बाद क्या टीवी ख़त्म हो जाएगा? मतलब हम 24 पॉडकास्ट जो कर रहे हैं उस पर ही है, डिजिटल पे है, ठीक है। तो क्या लगता है जब हम टीवी पे बैठ के, हम स्टार हैं, मतलब हमें अभी भी कोई कहता है ना, मतलब कि हम टीवी पे आते हैं तो हमें एक अलग से फ़ख्र होता है कि हम टीवी पे स्क्रीन पे इंटरनेशनली काम कर रहे होते हैं। डेफिनेटली क्या कहते हैं, चीज़ें बदली तो हैं। अब सोशल मीडिया ने टेक ओवर तो किया है। अच्छा किया, बुरा किया? मैं तो दोनों मुझे बताएं इसके नहीं, मैं इतनी ज़्यादा हट के ना, मुझे लगता है सोशल मीडिया इज़ अ गटर व्हिच विल स्वेलो एवरीवन, जो सबको निगल लेगा। आप देखें ना क्या क्या आपको देखने को मिलता है। बहुत से लोगों की मौतें उसमें बता दी जाती हैं, फलां मर गया। बहुत क्या कहते हैं, निगल लेगा। ये कहते हैं आपकी वैल्यूज़ को निगल रहा है, आपकी जो था मुरब्बत थी, क्या कहते हैं, जो थोड़ा सा हया होती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को खा रहा है ये। डोंट टेक इट सीरियसली। मतलब मुझे लगता है कि कोई भी हेडलाइन जब ये लगाते हैं, थंबनेल लगाते हैं, तो उस वक्त ये सोचते नहीं कि दूसरा बंदा कितना हर्ट होगा, और वो फौरली किसी अदाकारों की मौतें करवा चुका है। हाँ, वो जिंदा ही यार, क्या कहते हैं, हमारे वो दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। तो जैसे नुमान भाई ने कहा, जी मैं जन्नत से बात कर रहा हूँ। हाँ, असलम शेख को भी मार दिया था, खालिद अनम को भी मार दिया था। मतलब ये क्यों? व्यूज? बस अब व्यूज के लिए हम कुछ भी करेंगे। अब देखो ना, पहले होता था कोई अच्छी खबर होती थी कि पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया, वो नहीं। अब अच्छी खबर नहीं है, अब बुरी खबर, आपने किसी को चांटा मार दिया, किसी को गाली दे दी, ये खबर है, ये वायरल। तो इसका मतलब है कि मोबाइल जो है हमारे लिए ज्यादातर नुकसानदेह है। ज़्यादातर नहीं, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप इस पे कुरान पाक की आयतें भी सुन सकते हैं,
आप इस पे युगांडा की सैर भी कर सकते हैं, आप इससे नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे भी जा सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं दैट डिपेंड्स। ठीक है। अच्छा, मैं फाइनली, क्योंकि हम अब प्रोग्राम के वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, एक फेस्टिवल हुआ था जिसमें आप गए थे, मुझे थोड़ा सा उसका हाल बताएं, क्योंकि वहाँ काफ़ी देर तक क्लैपिंग होती रही। जब वो एक स्टार्स के बीच में एक आपका भी नाम वहाँ लिया जा रहा था, वो फील क्या थी, क्योंकि आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे जी, थे? हमने 53 ईयर्स 53 साल के बाद हमने पाकिस्तान को डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में कांस फिल्म फेस्टिवल में रिप्रेजेंट किया। फ्रांस में जी। आफ्टर ब्लड ऑफ हुसैन जो जमील दहलवी साहब की फिल्म थी, उसके बाद इन फ्लेम्स गई डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में, और 2.5 मिनट तक ताली बजती रही और आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं आ रहा था, रुकने में नहीं आ रहे थे। और खुशी इस बात की हो रही थी कि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान का नाम बुलंद हो रहा है। और हमसे ज़्यादा खुशी कांस में रहने वाले, फ्रांस में रहने वाले पाकिस्तानी को रही थी, क्योंकि जब वो मेरी तस्वीर जिसको बड़ी वायरल भी थी, इसमें मैं हाथ ऐसे किए करा, तो इसमें लोगों ने बड़ी बातें आपका भी की। डांस भी वायरल हुआ था जो वहाँ पर आप कर रहे थे, और लोग, पब्लिक आपको बहुत एंजॉय कर रही थी। वो नहीं इतना वायरल हुआ, वो लेकिन कम हुआ, लेकिन वो मैंने सोशल मीडिया में शेयर ही नहीं किया, लेकिन वो दोस्तों यारों को पता है। लेकिन जब मेरी फ्रांस के सबसे बड़े अखबार में मेन पेज पे ये तस्वीर छपी, हाँ, तो वो जो था, कौन कौन से स्टार के बीच में आप थे उस वक्त? अनुराग कश्यप जी भी थे, फिर हॉलीवुड के डायरेक्टर्स थे, फिर जैसे अभी हमारी फिल्म चलनी तो हमसे पहले रॉबर्ट डी नैरो और लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी साहब की फिल्म किलिंग ऑफ द फ्लावर मून, शायद अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, वो थी, उनका हुआ। उसके बाद हम चढ़ रहे थे। ठीक है। तो जब आप अपने आप को उन लोगों के साथ देखते हो जो आपके उस्ताद होते हैं, जो आपके आइडियल्स होते हैं, जिनको देखकर आपने काम करना शुरू किया, तो आपको फ़ख्र महसूस होता है। और सबसे बड़ा फ़ख्र ये है कि हमने पाकिस्तान का रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे बस थोड़ी सी, कहते हैं ना जी, मर्दाना तौर पे बात करना बुरी बात होती है, क्योंकि हमने जेंट्स को बुलाया हुआ है, वो कहेंगे जी मर्द की बुराई कैसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बुराई करना बनती है। फिरदौस जी ने हमारी सारी औरतों को लपेट लिया था कि जी सारी जो औरतें वो रेड एरिया की हैं, और यहाँ तो अब उन्होंने पैसा कमाया, कमाने के बाद डिफेंस में घर बनाया। तो क्या कहते हैं, ये जो सोच है, ये कैसे चेंज होगी? देखिए, मैंने अभी आपसे पहले कहता, हर एक बंदे की ओपिनियन है, एक सोशल मीडिया है, नहीं, बहुत सारे, देखिए उन्होंने तो हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ, सारे आर्टिस्टों के साथ बहुत काम किया है। जी, मैं वो तो वो कैसे कह सकते हैं ये बात? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, ये फिरदौस साहब भी बेहतर बता सकते हैं। मेरे चूँकि वो सीनियर हैं, मैंने उनकी डायरेक्शन में भी काम किया हुआ है, तो मेरे लिए ये हैरानगी वाली बात ज़रूर है, मैं सरप्राइज़ ज़रूर हुआ। लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे बड़े हैं, उनकी अपनी राय है, लेकिन हमें ऐसा नहीं कुछ बोलना चाहिए जिससे मर्द को चाहिए कि किसी औरत को, अगर वो औरत ऐसी है भी, जैसे रीमा के लिए बात की गई थी, बहुत वायरल हुई थी ये चीज़ भी कि जी वहाँ की, वो जैसी भी है, तो क्या किसी मर्द को ये ज़ेब देता है कि जब वो साथ काम करता है, साथ उन लोगों ने बहुत अरसा गुजारा, वो किसी औरत पे इल्ज़ामात, जो अगर वो ट्रू भी हैं, तब भी क्या वो बनता है? मेरा ख्याल है ये अखलाकियत के ज़िम्मे में आता है, नहीं करनी चाहिए। हमारे देखिए, हम, आपको भी पता है, ये एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि अभी उठ के नहीं अब गए होते, वहाँ तक नहीं पहुँचे थे, तो लोग अभी बुराइयाँ करना शुरू कर देते। हम पीठ पीछे तो सब कुछ करते हैं, चोर वही है जो पकड़ा गया, उन्होंने सबके सामने कह दिया, तो इसलिए उनकी तो वो इसलिए उन पे हो रहा है। कभी तो आपके पीछे बुराई हुई है, आपने सुनी हो? शदीद हुई है, बहुत हुई है। कान तक पहुंची बात है? हाँ, कान तक क्या पहुंची, उन्होंने बरमला भी किया, लेकिन हमने माइंड छोड़ देते हैं या उनको बताते हैं कि भाई नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करता, मैं कहता हूँ, मैं एक ही चीज़ है, उन दोस्ती छोड़ देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो दोस्ती क्या छोड़नी है, एक इंडस्ट्री का खासा है ना। अगर वो मेरे पीठ पीछे, तो सदर जरदारी के पीछे भी बातें होती है, हिम्मत है तो उसके सामने जाके बात करो ना। कान खींची कभी किसी ने आपकी, कोई रोल आपका हो, और किसी ने, जैसे हमारे यहाँ लॉबी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। नहीं, मैं कभी किसी लॉबी का हिस्सा ही नहीं रहा, मेरे तो लॉबी सबसे बड़ा मेरा काम है। हमने सबके साथ काम किया, चाहे वो जियो हो, चाहे वो ARY हो, चाहे वो हम टीवी हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो टीवी हो, एक्सप्रेस टीवी हो, हम तो सबके लिए हाजिर हैं, सारे हमारे अपने हैं, सारी हम एक ही फैमिली हैं। जो बुलाएगा इज्जत के साथ अब जाएंगे, काम करेंगे, बाकी जिन्होंने खींची हैं वो जाने, उनका खुदा जाने। फ्यूचर में कोई बिजनेस करने का इरादा है? सोचा था इंशाल्लाह फिल्म प्रोड्यूस करेंगे, इंशाल्लाह ताला फिल्में प्रोड्यूस करेंगे और प्रोडक्शन की तरफ आएंगे। अच्छा, यंगस्टर जो है उनको बेहतर काम के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अब तो स्क्रिप्ट उसी वक्त मिलता है, लड़के लड़कियां जो भी हैं, जो हम उठा लेते हैं टिकटॉक से, उससे, तो आपको लगता नहीं है कि काम का म्यार ख़त्म हो गया? पहले आप लोग रिहर्सलें कर करके भी आते थे, आपको डायरेक्टर सिखाते थे। देखिए, बचेंगे वही जो होंगे दो, क्या कहते हैं, जो बच्चा मेहनत करेगा, जो क्या कहते हैं अपने काम से इश्क करेगा, मोहब्बत करेगा, और जिसको काम आता होगा वही रहेगा।
देर और सवेर हो सकती है, लेकिन ये जो कैमरा है ना, ये किसी को नहीं माफ करता। जिसको काम नहीं ना आता, ये उसको फारिग कर देता है, फारिग कर देता है। जैसे माशाल्लाह वही बात है कि स्टिल आप जितने पुराने होते जाएंगे उतने मंझते जाएंगे, उतने काम में निखार आता जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। क्या कहते हैं, इश्क किससे है आपको? पहले तो काम से था, अब हाजरा से और बच्चों से और माँ से। माँ से। माँ के लिए कोई बात बोलना चाहेंगे? कोई उसमें आप शायरी में या कोई फील आपकी जो आप देखिए माँ से बहुत दूर है। मतलब मेरी माँ ऐसी कि मैं अभी भी अगर उसका जिक्र करूँ तो मैं शायद रो दूँ। मतलब मेरे अंदर एक कहते हैं ना, रूह जो मेरी है वो मेरी माँ की है। कर देते हैं आपके लिए। माँ दर्द विछोड़ दहालनी, मायनी मैं किन्नू आखां, दुखां दी रोटी सूलां दा सालण ते आही दा बालण बालनी, मायनी मैं किन्नू आखां। हाय हाय हाय, अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे। उनकी दुआओं का ही असर है कि आज हम लोग यहाँ बैठे हुए। और अदनान से जितनी बातें हुई हैं, मैंने बहुत सारे इन्होंने प्रोग्राम किए हैं तो कोशिश की है, क्योंकि इनका काम इतना म्यारी बोलता हुआ है कि सबको इनकी हिस्ट्री पता है। लेकिन कहते हैं असल में, मैं आखिरी बात आपसे पूछ जाऊँगी, असल में अदनान शाह टीपू है क्या? और हम वाइंड अप करेंगे इसमें। मस्त आदमी, सादा सा आदमी, जिसकी अल्लाह ताला ने जॉब बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दी है। सादा सा आदमी, बिल्कुल सादा सा आदमी। मलंग मैं भी आपको देखी थी, आप मलंग हाथ से चावल खाए थे। मलंग मैं नहीं भी हूँ, सादा हूँ। मलंग तो बड़ी ऊंचा रुतबा है। मैं सादा सा आदमी, सादा सा आदमी, सिंपल। आई एम वेरी सिंपल गाय विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब। मेरा काम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसकी वजह से मुझे इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है लोगों का। लेकिन मैं खुद एक आई एम वेरी सिंपल मैन। कोई अच्छा हम प्रोजेक्ट फौरन आपका देखने वाले हैं इन दिनों? इंशाल्लाह मेरी फिल्म आ रही है, सालिम है, फिर मिक्की है, अच्छा। फिर इसके बाद कुल्फी है, फिर रमजान का सीरियल आ रहा है, क्या कहते हैं, हमें प्यारी सिंड्रेला, वो है। प्यारी सिंड्रेला क्या मूवी है या ड्रामा? ड्रामा रमजान सा, हम टीवी का, हम टीवी का। तो पूछ सकती हूँ कैरेक्टर क्या है? या सीक्रेट? ओके सीक्रेट, ओके ओके। डिफरेंट काम ही करेंगे क्योंकि आपने हमेशा डिफरेंट अल्लाह ने हमेशा करवाया हमारी के। अच्छा, मुझे आप पे वो धोती भी बड़ी सूट करती है। आपने पंजाबी गेटअप भी बड़े अच्छे किए हैं। कोई पंजाबी में अगर कोई जुगत लगा दें या कुछ बता दें, फिर मैं आप यहाँ से फिर चाहूंगी कि खुदाफिज कहा जाए। लतीफा सुना दो लतीफा तुसी पंजाबी विच। ਉਹ ਨਾ एक बंदा अंब बेचदा पिया सी। फैसलाबाद लैलपुर में लोगों को जुगत मारने की बड़ी आदत, तो लंगड़ा आम बेच रहा था। लंगड़ा आम बेच दिया सी, तो एक बंदा आया चाचे ने पूछता है, चाचा अंब लंगड़ा? कहता नहीं पुत्र, हुणे ओलंपिक जीत गया है। मतलब जुगतों में आपसे जीत नहीं सकता। नबील भी, नबील भाई को आती है, नबील की टाइमिंग बड़ी प्रॉपर है। नबील भाई की जुगत आती, मुझे नहीं आती। मुझे कभी कभार आ जाती है जुगत, लेकिन मुझे इतनी जुगत नहीं आती। बहुत सारे लोग इस बात पे भी मुझे कहते हैं मैं फैसलाबादिया नहीं हूँ। मैं कहता हूँ हाँ यार, मैं लैलपुरिया हूँ। लैलपुरिया हूँ, टीपा लैलपुरिया हूँ मैं। टीपा जी, आपको इमरान सर थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आपने हमें इस काबिल समझा। अल्लाह पाक आपके बच्चों को, आपकी बेगम को आपको सलामत रखे, और जो भी आगे मकसद, जो भी आप करना चाहते हो फ्यूचर में, जो बिजनेस, उसमें कामयाबी थी। स्पेशली फिल्म हम चाहेंगे जो यंगस्टर हैं, आप उनके लिए भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाओ, ताकि मुझ समेत, मैं तो कहूँगी अगर अदाकारी अगर दोबारा कभी शुरू करूँगी तो मैं काम करना चाहूँगी आपके साथ। अल्लाह, मैं हाजिर जब भी आप कहेंगे। क्योंकि हमने काफ़ी ड्रामे साथ किए हैं, जिसमें काफ़ी प्लेस हमने किए थे, लेकिन कहते हैं ना जब आप वो काम छोड़ देते हो तो शायद आप भूल जाते हो। नहीं, वो आपके अंदर ही रहता है, भूलता कुछ नहीं इंसान। जो आपका, हाँ, मेरे ख्याल में तो मैं तो नहीं भूल सकता अदाकारी। मैं सो भी रहूँगा तब भी अदाकारी कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए जी, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जी अदनान शाह टीपू के साथ, और यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। हमने हर पहलू पे बात की, हमने माँ पे बात की, हमने बीवी पे बात की, हमने बेटियों पे बात की, हमने उस औरत पे बात की जिसके ऊपर कीचड़ उछाला गया, हमने उस मर्द पे बात की जिसने बहुत अरसे इंडस्ट्री को दिया, और देने के बाद फिर उसने औरतों पर बात करना शुरू कर दी। खैर, बात हुई आ जाती है। अदनान की बड़ी अच्छी बात है कि हर इंसान को चाहिए कि वो प्लीज़ अपनी ज़बान संभाल के बात करे, क्योंकि हम इस फील्ड का खा रहे हैं। ये जो आज माशरा यहाँ
यहाँ है, जो इज़्ज़त पाकिस्तान को इनकी वजह से मिली है, तो हम सब ने मेहनतें की हैं, इन्होंने मेहनतें की हैं। और अगर हम इस काम को बुरा कहें, कोई काम अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको हम खुद बनाते हैं। अगर हम यहाँ से अदाकारी निकाल देंगे, अगर यहाँ से हम लड़कियों को रिमूव कर देंगे, तो स्क्रीन पे जब तक औरत नहीं होगी तो स्क्रीन की खूबसूरती कैसे होगी? ये सही है ना? क्योंकि दोनों मर्द और औरत मिलके एक ड्रामा या एक चीज़ को बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुंच गई यार, भी हम औरत मर्द से निकले, खुदा निकले खौफ करो हैं। यार, तरक्की करने दो भाई, क्यों मैं गारों के ज़माने में लेके जा रहे हो। चलिए जी, गारों के ज़माने में नहीं जाते और यहीं से इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मेरी तरफ से और अदनान की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।